अब जैसे ये दादा है, कुछ नहीं हुआ, दादा ने आज नहीं तक 20-25 लोग एक पंखा चलता है उनका बढ़ा दिया, कभी नहीं बढ़ा और लोगों को दिया। बिना लोड देखिए, बिना लोड सर दुकान है, आप जांच कराइए ना। एक पंखा लगा है, मेरी बात आप समझ ही नहीं रहे, अपनी कह रहे हैं। एक पंखा चल रहा है, उसका लोड पकड़ गया है। सॉफ्टवेयर जब पकड़ा होगा ना, गलत है सॉफ्टवेयर। क्या मामला है, किस बात को लेकर बिजली विभाग आए हैं आप? मामला ये है कि पूरे जनपद में इस समय जितना भी बिजली का उपभोक्ता है बहुत परेशान है। कितना उपभोक्ता होगा? मेरा मानना है कि लगभग 1 लाख से ऊपर। आगे का क्या? आगे का ये है कि हम लोग इनको आज ज्ञापन देने आए हैं। एक मुख्यमंत्री को संबोधित है, एक अधीक्षण अभियंता को संबोधित है कि जो अनावश्यक रूप से आपने लोड बढ़ा दिया है बिना जांच किए, तो जो गरीब उपभोक्ता है जिनका 2 किलोवाट का भी लोड सही से नहीं है, उसका भी 4 किलोवाट कर दिया है, ये गलत है। आप पहले सर्वे करिए, आप पहले लोगों के यहाँ जांच करिए। अगर उनका लोड बढ़ना आवश्यक है तो बढ़ाइए, अगर नहीं बढ़ना आवश्यक है तो आप मत बढ़ाइए। बेवजह बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर लोड डालना गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि नगर में और पूरे ज़िले में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। बिना बताए पूरे दिन लाइट काट दी जाती है, पूरी रात लोगों की लाइट जाती है, इससे कि आदमी को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि अगर लाइट आवश्यक है कटौती, तो आप उसको शेड्यूल के हिसाब से करिए कि जैसे कि 3 घंटे का या 4 घंटे का या 2 घंटे का एक शेड्यूल बना लीजिए और उसके आधार पर आप पहले से सूचित करिए कि फलां क्षेत्र की बिजली आज 2 घंटे के लिए काटी जाएगी, 4 घंटे के लिए काटी जाएगी, तो व्यक्ति उसकी व्यवस्था करके अपने को काम कर पाएगा। और बिना बताए आप पूरे दिन काट रहे हो, उससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। कौन कौन से मोहल्ले हैं? ये फरुखाबाद के सभी अधिकांश मोहल्लों में इस समय चल रहा है। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जिसमें कि बिजली सुचारू रूप से लगातार मिल रही हो। आपने प्रतिनिधि, आप व्यापारी हैं, प्रतिनिधि से बात नहीं की और अपने जनपद में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय हमारे जानबूझ के अनजान बनते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है कि जो जनता उनको वोट देती है, जो जनता उनके के लिए पोलिंग पे जाके इतनी भीषण गर्मी में और बरसात में भी वोट डालने जाती है, जब जनता को परेशानी होती तो वो सब गायब होते हैं। अच्छा, उनका गायब होने का रीज़न भी है कि उनके घरों में एसी लगे हैं, जनरेटर हैं, तो उनको नहीं महसूस होता है कि जो जनता का दुख और दर्द है वो उनको दिखाई पड़े। वो तो एसी में लेटे हैं, जनता बेचारी कैसे अपना जीवन यापन कर रही है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आपने एक आंदोलन भी किया था तटबंध को लेके, तटबंध में क्या कार्रवाई हुई? तटबंध को लेकर जो हमने आंदोलन किया था, हमें बड़ी आशा थी कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर ये जाएगा कि जो जनता को परेशानी है उससे आदमी को राहत मिले। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जितने भी माननीय विधायक थे, माननीय सांसद थे, किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया और बाढ़ फिर से आ गई है और पूरे के पूरे क्षेत्र जलमग्न होते जा रहे हैं। ईश्वर ना करे कि पिछले साल जैसी बाढ़ आई वैसी फिर से बाढ़ का सामना क्षेत्रवासियों को करना पड़े। अगर वैसा क्षेत्रवासियों को सामना करना पड़ा तो बहुत सा तो क्षेत्र अपनी बिल्कुल नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगर ऐसा फिर से होता है तो मेरा यही मानना है कि जो जनप्रतिनिधि आपके लिए काम नहीं करते, आप लोग भी उनके के लिए अपने दिल से ये निकाल दीजिए कि वो आपके जनप्रतिनिधि बनने लायक हैं। आप उनका विरोध करिए और मेरा मानना है कि जो आपके लिए नहीं, आप उनके के लिए नहीं।